सत्र का शानदार आगाज, हेमंत रचेंगे इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सीएम हेमंत के आगे कोई टिक नहीं पाया और सत्ता की कुर्सी पर सीएम फिर से काबिज हो गए। सत्र का आगाज भी हो गया। ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, खासतौर पर झारखंड की जनता के लिए, जिन्होंने 21 नए विधायकों को चुनकर सदन में भेजा है। विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया। 9 से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में शामिल होने पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों ने शपथ भी ली और जबरदस्त उत्साह भी उनमें नजर आया। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने राज्य में तेजी से विकास होने की उम्मीद भी जताई है। मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम करेगी। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उनके विधायक यानी कि जो सदन में पहुंचे हैं वो जनता की आवाज बनकर उभरेंगे, जनता की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। तो ये वो तमाम विधायक हैं जिन्हें जनता ने चुना है। 24 विधानसभा चुनाव में भले ही हेमंत सोरेन की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, 56 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, लेकिन बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वहां पर उभरता हुआ नजर आएगा, जनता की आवाज को बुलंद करेगा। आपको बता दें कि सदन में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है। ये दिलचस्प बात है। इस बार बहुमत की सरकार बनी है। ये पहली बार है जब 21 नए विधायक सदन में मौजूद हैं, यानी कि 21 नए चेहरे जिस पर जनता ने इस बार मुहर लगाया है, जनता ने उन्हें चुना है। और ऐसे में अब सत्र का आगाज हो गया है और हमेशा ही विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा मचाया जाता है। अब इस सत्र में जनता की भलाई के लिए हेमंत सोरेन की सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट भी इसी सत्र के दौरान, इन्हीं 4 दिनों के दौरान पटल पर रखा जाएगा। तो उस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास होता है? विधायकों ने शपथ तो ले ली है, विधानसभा के अध्यक्ष का भी चयन होगा, लेकिन लगातार सियासत भी तेज है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई, क्या वो इन सालों में कर पाएगी? अब देखिए किस तरीके से ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और लोग बेहद खुश हैं। विधायक जो नवनिर्वाचित हुए हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो बेहद उत्साहित है। जनता के लिए, जनता के विकास कार्यों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष की संख्या इस बार सदन में सबसे ज्यादा है और इसका फायदा क्या जनता को हो पाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार का दिन झारखंड की सियासत के लिए खास रहा। सीएम हेमंत के साथ साथ कई विधायकों ने शपथ ली। जयराम महतो नंगे पांव सदन में पहुंचे। किसी ने दंडवत प्रणाम किया तो किसी ने अलग अंदाज में सदन में एंट्री की। देखिए ये 4 तस्वीरें। जी, हेमंत सोरेन के साथ साथ कई सदस्यों ने विधायक के रूप में शपथ ली। झारखंड की नई नवेली सरकार के गठन के बाद 6ठी विधानसभा के पहले सत्र का आगाज सोमवार को हो गया। प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कार्यवाही शुरू होने के साथ नई विधानसभा के गठन को लेकर राज्यपाल का संदेश पढ़ा और फिर नए सभी सदस्य विधायकों ने शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू किया। नई सरकार के गठन के बाद सत्र पहुंचे हर किसी विधायक की आंखों में यही सपना, यही अरमान कि इस बार झारखंड में विकास की नई इबारत लिखेंगे। ऑफिशियली तो सब आपको पता चल ही चुका है। माननीय सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। आज की प्रक्रिया नहीं समाप्त हुई है, कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के लोगों ने प्रयास किया। विधानसभा मैं गूंजूंगी और मेरी जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊं। अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है इस बार। अब कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जो काम करेगा वो दिखाएगा। तो सरकार का जो कार्य था पूरे राज्य में उन्होंने किया है, जिसको देखते हुए
कहीं ना कहीं सभी लोगों ने इस चीज को देखा, समझा और उनको फायदा मिला, तब जाकर के फिर से इस सरकार को सभी लोगों ने चुनने का काम किया है। और आने वाले कल में और भी इससे बेहतर काम पूरे राज्य स्तर पर होगा और सरकार कटिबद्ध है कार्य करने के लिए। जन भावनाओं को लेकर सरकार काम करेगी और सभी लोग काफी खुश भी हैं, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो काफी लोगों के अंदर एक उत्साह है कि ये जो सरकार बनी है फिर से जन आकांक्षाओं को देखते हुए हम काम करेंगे और जनहित में काम करेंगे। पहले तो समीक्षा हम लोग करेंगे, मुख्यमंत्री का स्पष्ट डायरेक्शन है कि हम लोग चीजों को पहले समझे बेहतर तरीके से, उसके बाद उस पर आगे बढ़े। इसलिए पहले समीक्षा ही हम लोग करेंगे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू से संबंधित मामला है, परिवहन से मामला है, परिवहन में तो पहले भी थे, इसलिए दिक्कतें नहीं है। तो लैंड रेवेन्यू को भी मैं देखता हूँ, समीक्षा के बाद आगे इस पर बड़ी जिम्मेवारी है। इसको मैं जब से मैंने शपथ लिया है तब से इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ इस राज्य के प्रति, और विभाग भी काफी स्कोपफुल विभाग मिला है, क्योंकि इस राज्य में 70% आबादी जो है वो खेती बाड़ी पे निर्भर है। तो कैसे इस विभाग को और दुरुस्त करे और एग्रीकल्चर के माध्यम से कोऑपरेटिव इस राज्य को एक बेहतर दिशा में कैसे ले जाया जा सके, इसके बारे में लगातार चिंतित हूँ। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं और यहाँ फिर अब हम लोग हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का नेताओं का जो निर्णय है स्वागत है। अरे विपक्ष में कोई दम ही नहीं है, ये लोग चुनाव में मैदान सुपड़ा साफ हो गया है लोग का, ये लोग में कोई दम नहीं है विपक्ष में। वैसे छठी विधानसभा पिछली विधानसभाओं की तुलना में कई मायनों में खास और अलग है। इस बार सदन में सदस्यों की संख्या 82 की बजाय 81 है। इसकी वजह ये है कि विधानसभा में 82वें विधायक के रूप में एंग्लो आइडल समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करने का संवैधानिक व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है। वैसे ये पहली बार है जब विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या बल में पिछले सभी विधानसभाओं से वो ज्यादा है। इस बार सदन में 21 यानी 1/4 विधायक ऐसे हैं जो पिछली विधानसभा का हिस्सा नहीं थे। विधानसभा में 4 ऐसी पार्टियां हैं जिनका एकला प्रतिनिधित्व है, जैसे कि जेडीयू। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। राजश्री हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एलन तिवारी हैं, नेता है कांग्रेस के। संजय पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं एलन तिवारी जी आपके पास ही आना चाहूंगी। तिवारी जी, अब तो सत्र का आगाज हो गया है। विपक्ष भले ही कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी बेहद मजबूत है। ऐसे में अब जनता के लिए क्या कुछ सोचा जाएगा और किस तरीके से विपक्ष पर काबू बनाया जाए, शांति व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि सदन में ज्यादा हंगामा ना हो? देखिए, ये प्रजातंत्र है। कब यहाँ की जनता किसको सत्ता सौंपती है और किसको विपक्ष में बैठने का आदेश देती है, ये कहा नहीं जा सकता। हम लोगों को हमारी सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम किया पिछली बार, उसके बाद जो फिर जनादेश मिला, इससे यह साफ हो गया है कि पिछली बार कोरोना और जेल भेजो और तंग करो और सरकार गिराओ, विधायक खरीदो, विधायक को डिस्टर्ब करो, इन सब हरकतों के बावजूद हमारी सरकार ने जो काम किया, जनता उससे खुश थी। उसका परिणाम आपको मिला, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने एकदम, आप ही लोग कहा करती थी ये डिबेट में कि प्रधानमंत्री का तो धुआंधार आगाज है और एकदम जबरदस्त उनका अटैक हो रहा है, लेकिन सबको आम जनता ने धराशायी किया और हमको सत्ता मिली है। सत्ता मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि दम में चुप हो जाए। हमको सत्ता मिली है, विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं और आपके माध्यम से झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सरकार के प्रति जो विश्वास दिखाया है लोगों ने, उस पर हमारी सरकार और हमारे विधायकगण
खरा उतरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड दिन प्रतिदिन विकास की ओर आगे बढ़ेगा, नई गाथा लिखेगा विकास का और झारखंड को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसके पहले जब डिबेट में हम लोग बैठे थे, आपको याद होगा कि बीजेपी के लोग एक आते हैं, हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आज तो नहीं है, विजय चौरसिया जी, इतना लंबा लंबा बात कर रहे थे और थोड़ा असंवैधानिक शब्दों का भी प्रयोग किए थे। अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको आश्वस्त राजश्री जी, एलन तिवारी जी कह रहे हैं कि भाजपा खूब बोलती हुई तो नजर आई थी, खूब हुंकार भरा कि हाँ हमारा डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जनता सिरे से नकार दी है भाजपा पार्टी को। अब मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, प्रजातंत्र है और इसमें जनता का जो जनादेश है वही सर्वोपरि है। चाहे कोई कितना भी बोले, कम बोले, ज्यादा बोले, आखिरकार वही होता है जो जनता चाहती है। तो जनता ने अपना जनादेश, यानी कि जनता भाजपा पार्टी को नहीं चाहती थी, नहीं चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही, तभी तो इतना जनादेश अच्छी तरह से जो वर्तमान सरकार है उनको मिला। तो ठीक है, ये मुद्दा अलग है कि क्यों मिला, क्या मिला, इस पर अभी बहस करना बेकार है, क्योंकि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अभी दे आर इन हनीमून पीरियड। तो हम लोग भी अभी एकदम शांति बनाकर और विपक्ष के जो सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच है, इसी से अभी हम लोग को शुरुआत करेंगे। हाँ, जो राज्य का तिवारी जी अब सत्ता में आ गई है इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी पार्टी को भी पॉजिटिव अप्रोच नजर आने लगा है इंडिया गठबंधन में, नहीं राजश्री जी? जी, जो चीज पहले नजर नहीं आ रहा था अब नजर आने लगा। तो मैडम आएगा, अभी और आएगा। जनता का जब चोट मिलेगा तो अभी और नजर आएगा। नहीं, तो पहली बात है कि अगर सरकार राज्य के विकास में कोई बाधक कदम हो या झूठे वायदे का फिर से कुछ ऐसा वादा किया जाए, तो वहाँ पर जो विपक्ष जनता के हक में होगा, राज्य के विकास के हक में होगा, वो जरूर करेगी। ये आपका कुछ जो कहना आप जो कही अभी, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि अभी मुझे विपक्ष सत्ता पक्ष के सकारात्मक पक्ष में रहूंगी। कब सकारात्मक पक्ष में नहीं रहेगी? तिवारी जी, बात तो नहीं है। राजश्री जी को अब सब कुछ सुहाना भी लग रहा है और खैर अब विपक्षी पार्टी समर्थन में भी नजर आ रही है, नहीं? ऐसा है, काश इनको ये नजर महाराष्ट्र में भी आए, हरियाणा में भी आए। ईश्वर इनकी पार्टी और इनके नेताओं को सद्बुद्धि दे। ये बोलने वाले आप जुबान पर लगाम हो, अनाप शनाप बोलते जाते हैं। सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता मिलने का मतलब है मदान नहीं होना। झारखंड में हम लोगों ने मतलब मदान होने के लिए जनता को नहीं बैठा। सुन लीजिए, थोड़ा अपनी हार मान लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए, 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 थोड़ा सुनिए। जब तक आप बोलेंगी मैं यही कहूँगा, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा मैडम सुनिए, मैडम जी। अरे एलन तिवारी जी, तो क्या विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देंगे क्या आप? नहीं, ये तो गलत बात है। बोलने दीजिए। हमको आप बोलवा रही है तो बीच में क्यों बोल रही है? नहीं, आपने कहा कि भगवान करे कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी इनको बुद्धि आ जाए, ये बात गलत है। महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर जनता ने हमारी पार्टी को जनादेश दिया है, उसी तरह आप स्वीकार करिए वहाँ अपनी हार। वहाँ ईवीएम मशीन को नहीं बोलिए, वहाँ भी आप हार मानिए। जैसे हम अभी यहाँ पर हार मानकर हम सकारात्मक पक्ष की भूमिका में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसी तरह से आप भी वहाँ तैयार रहिए। ठीक है तिवारी जी, बोलिए। बात है इक्वल बैलेंस कराइए। राष्ट्रीय जी अब सुनिए जी, सुनिएगा फिर ही कुछ कर पाइएगा जनता के लिए। श्रुति जी, इक्वल बैलेंस होकर बात कराइए। देखिए, बोलिए नहीं। ठीक है तिवारी जी, आगे भी बढ़ना है, अपनी बात को खत्म करिए। हमको समय दीजिएगा तभी बोलता हूँ मैं। हाँ ठीक है तिवारी, हमारा ये कहना है कि हरियाणा में कुछ दिन पहले
बहुत कम वोटों के गिनती से हम पराजित हुए, हारे। अब इनको लग रहा था कि आसमान उठा लेंगे सिर पर। महाराष्ट्र में जीत गए तो आसमान उठा लेंगे सिर पर। हम झारखंड में जीते हैं। किसी भी तरह की मतअंधता कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन राजद का आपको दिखाई नहीं देगा। भाषा पर नियंत्रण होगी पार्टी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं तिवारी जी कि जीत के बाद अब मर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगती है, इतनी जोशीली हो जाती है भाजपा पार्टी। हाँ, राष्ट्रीय जी बिल्कुल राष्ट्रीय जी ये नहीं होना चाहिए ना। चेहरे पर धूल है और आईना साफ करते हैं तो वही बात है। हम यहाँ पर जब आराम से स्वीकार कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। और उसी तरह मैं कह रही हूँ कि उसी तरह उतने ही साफ गोई दिल से अब महाराष्ट्र और हरियाणा को भी अपना हार स्वीकार करिए ना। ये मैं बोल रही हूँ। पहली बात तो कि बात ही नहीं उठनी चाहिए। हम तो नहीं बोले कि हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बूम कर गए, हम हरियाणा में जीत गए। हमने बोला क्या अभी तक? हमने शुरू भी नहीं की। शुरुआत इनको है कि जब यहाँ जीत गए तो वहाँ हम क्यों हारे। इनकी प्रॉब्लम है ना ये, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। चलिए ठीक है। संजय पांडे जी, इस बार हेमंत सोरेन ने तो इतिहास रच दिया सर। इस इतिहास का मतलब भी क्या है? और दूसरी बात यह है क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष सदन में बेहद मजबूत नजर आएगा, इसका फायदा जनता को कितना मिल पाएगा? देखिए, इसमें दो बात नहीं है। अभी जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ पिछला, इसमें आप देखेंगे राज्य गठित होने के बाद जो मूल्यांकन हो रहा है, अभी तो रिसर्च ही चल रहा है, तो अलग तरह का चुनाव हुआ। और इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष और सत्ता दोनों मंथन पर है। बेसिकली क्या बीजेपी की बात है तो निश्चित रूप से बीजेपी विपक्ष में इस बार स्ट्रॉन्ग होकर मुखर होगी। और बीजेपी के सबसे बड़ी जो ये है कि जन की आवाज स्पष्ट है कि सत्ता में आप है, तो सत्ता में है तो सबसे बड़ी चीज है कि विकास कार्यों को अभिनव कराना, सरकार में जो काम चल रहे हैं उसको पारदर्शी बनाना। और अभी भी बहुत सारे जो राज्य में काम होने बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में काम बहुत बाकी है। पेयजल स्वस्थ लोगों को सबके पेयजल मिले, उसमें बहुत सारा काम है। दूसरी ओर अभी भी जो आप देखेंगे कि रूरल क्षेत्र में जो है वो वहाँ पर लाइवलीहुड की व्यवस्था कैसे करें, जो कुल मिला करके जो बीजेपी का जो रोल होगा वो मतलब जनता के साथ मतलब आवाजें उठानी पड़ेगी जिससे। और जो सत्ता पक्ष है तो जाहिर है कि भाई आपके हाथ में काम कर रहे हैं तो आपका बेहतर, मुझे लगता है कि सदन में इस बार बेहतर चलेगा। और कुछ नए लोग भी आए हैं तो मिला जुला करके मुझे लगता है कि चेक एंड बैलेंस होगा तो इससे राज्य का विकास और बड़ा होगा। राष्ट्रीय जी, विपक्षी पार्टी हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी पर नकेल कसने के लिए होती है जी। किस तरीके से नकेल कसेंगे? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खासतौर पर बीजेपी पार्टी हमेशा ही सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही। यही बात जेएमएम पार्टी पर भी लागू होती है, वो भी सत्ता के दुरुपयोग का, जहां जहां प्रदेश में भाजपा सरकार है वहां पर वो लगाती है, केंद्र पर लगाती है। इस पूरे मतभेद के दौरान अब क्योंकि सदन में आप आई हैं, विधायक आए हैं आपके जनता के कल्याण के लिए, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, अब पहले हमने पहला शब्द ही यही बोला कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हमारा पूरा साथ होगा। लेकिन जहां अगर पहले वाली घोषणाएं की जाएंगी, जहां झूठे वायदे किए जाएंगे और जहां कौन से झूठे वादे, इन्हें याद दिला दीजिए क्योंकि अब फिर से सत्ता में आ गए, कहीं फिर से झूठा वादा करके भूल ना जाए। हाँ। जो वादे किए गए तो पहले की बात कर रही हूँ मैं तो अभी बोल ही नहीं रही हूँ क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी आगे बढ़ने दीजिए ना। उसके बाद अगर राज्य के विकास के लिए जो भी कदम सहायक होंगे वो कदम हमारे साथ में होंगे हम। लेकिन हाँ, जहाँ ऐसा हमें लगेगा कि ये पार्टी को जो सत्ता में आई है उसके लिए उन्होंने वो कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी इस बार पॉजिटिव रोल में नजर आएगी सदन में और चाहेगी कि जितना जनता का भला हो सके। जी जी। संजय पांडे जी, 21 विधायक नए नवनिर्वाचित हुए हैं, सदन में आए, ये संकेत क्या देता है? क्या पुराने चेहरों पर जनता को विश्वास नहीं था? क्या नया चेहरा उतारना पार्टियों के लिए एक अच्छी रणनीति थी? देखिए, अभी राज्य में भी और नए नए चेहरे आएंगे और हम सभी को स्वीकार करना होगा कि राज्य को चलाने या जो भी हो, नए लोग जो आते हैं, अभी जैसे बहुत जो विधायक आए हैं कई हैं, तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका रहेगी। अब मुझे लगता है कि इस बार जो सदन रहेगा
21 विधायक की भी भूमिका बहुत सक्रिय देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार जन मुद्दे, मतलब जो जनता से जो रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने में लोग सक्षम होंगे। और क्योंकि स्पष्ट है कि क्योंकि सरकार भी आपको मिली हुई है तो आप ऑलरेडी अपना काम करेंगे, तो आपको जगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप देखिए ना, जब से राज्य गठित हुआ है अभी तक देख लीजिए, जब भी बात कर रहे हैं वो मूल्यांकन की बात है। अभी बता दीजिए कि भाई जनता को अभी तक जो रिमोट एरिया में है क्या क्या उन्हें मिले, जाने का मालूम चलता है। तो मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं आज भी कई जो लोग हैं वो कई समस्या से ग्रसित है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, बार बार कर रहा हूँ कि लोगों पर ज्यादा कर नहीं लाना जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है कर अभी तो अब तो सरकार अब तो आज में भी हुआ, लेकिन आने वाला समय में यह देखना दिलचस्प है कि आपकी योजनाएं जो है आप जनता पर बोझ नहीं ला करके आप कैसे एक बेहतर तरीके से आप उसको ले चलते हैं, ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा होगा। यानी कि इस बार चुनौती भी कई है और इस बार इफ और बट की सिचुएशन में नहीं होगी इंडिया गठबंधन पार्टी, क्योंकि अलायंस में को इस बार बहुमत मिला है। इफ और बट नहीं कर सकती कि नहीं हम इस वजह से नहीं कर पाए, जनता ने बहुमत दे दिया है। संजय जी, श्रुति जी कि जो वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में है, उनको अगर उसी रूप में सुचारू रूप से बिना जनता में बोझ डाले किया जाए तो ये इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। ऑफ कोर्स विद द कंडीशन कि जनता पर बोझ ना पड़े, जो वादे किए हैं उसमें कंडीशंस ना लगे, दर में बढ़ोतरी ना हो, इन कंडीशंस के साथ में अगर जो घोषणा पत्र में काम जो किए गए हैं वायदे, चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए तो पूरे हो, तो इसमें इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है एलन तिवारी जी, इस बार भी जनता ने आपके वादों पर भी भरोसा किया, आपके किए गए काम पर भी भरोसा किया है, और इस बार किंतु परंतु वाला सिचुएशन भी नहीं है आप लोगों के पास कि हमारे पास ये नहीं था। हाँ, हम किंतु परंतु नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं। नीति और नियत दोनों साफ साफ होना चाहिए। इनको जब बहुमत मिला, बहुमत की सरकार थी, 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, कितना दिए हैं ये जाने। अभी इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के कहें कि हम 400 रुपया में गैस देंगे, गो दीदी योजना में 2100 रुपया देंगे। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 400-500 रुपया में गैस इनके नियंत्रण के अधीन होता है। गृहिणियां बहुत आस लगा के बैठी हुई हैं कि गैस का दाम कम करें, क्योंकि गृहिणियों का किचन का बजट खराब होता है, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। घुसपैठिए जो आवाज इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, ये जो फोर्स होता है इनका बॉर्डर BSF, उनसे ये रोकें। हल्ला घुसने के बाद नहीं हल्ला करें, घुसने के बाद हल्ला नहीं करें, घुसने नहीं दें। एक घुसपैठियों को, दूसरा गैस 400-500 में कहे थे गैस दे दें, 2 करोड़ नौकरी केंद्र से कहा गया था वो कर दें। हम जो अपना वादा किया है जिसके आधार पर हमारी वापसी मजबूत है। राष्ट्रीय जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, कब तक इन सुविधाओं को जनता के पास मुहैया करा दिया जाएगा? नहीं, 450 रुपये में सिलेंडर तो इन्होंने वादा किया ना, ये दे दे। उसके बाद गैस दे दे, और उसके बाद जो 2,87,000 नौकरियां हैं वो दे दे, विदाउट एनी खर्ची पर्ची। विदाउट एनी खर्ची पर्ची वो दे दे, और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात है वो कर दे। हमारे युवा भाई बहन खुश हो जाए। ठीक है, जो है केंद्र के पास, उस पर बोलिए ना। श्रुति जी आप बीच में मत बोलिए इनको। हाँ ठीक है, तिवारी जी 10 सेकंड के अंदर जवाब सुन लीजिए, आगे भी है जी। मैं वही कह रही हूँ कि 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात है वो कर दे, 450 में सिलेंडर देने की बात है वो कर दे, तो और जो 2500 रुपए। चलिए, अभी तमाम मुद्दे तो मुझे लगता है सदन में उठते हुए नजर आएंगे। संजय पांडे जी, अब सवाल यही है कि जनता ने आखिरकार फिर से हेमंत सोरेन सरकार को क्यों चुना, हेमंत सोरेन को क्यों चुना? क्योंकि जेल में जाने के बाद कहा जा रहा था कि उनकी छवि धूमिल हो गई है, भ्रष्टाचार का ये मुद्दा लग गया है। देखिए, इसमें 2 मत नहीं है कि निश्चित रूप से अभी का वर्तमान जो सत्ता पक्ष है हेमंत जी को नेगेटिव लोगों से, लेकिन
सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए 5 साल बहुत एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में सशक्त कदम रखने का, क्योंकि निश्चित रूप से आपको जो मौका मिला है, आप क्योंकि सारा फोकस सभी लोग इस बार लोगों का ध्यान बीजेपी पर ही रहेगा, क्योंकि निश्चित रूप से है कि भाई वो गठबंधन के तो सब लोग समझ गए कि आपको मिला 5 साल हम रहेंगे, लेकिन बीजेपी की भूमिका बहुत बढ़ गई है और जनता से अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ गई है कि आप जन मुद्दों को कैसे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है, क्योंकि आपको बीजेपी जो है वो सारे मुद्दों को रख करके उसको चुकी अभी तक बिल्कुल ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा सर की अब जनता के मुद्दे को कितना उठा पाती है बीजेपी पार्टी, क्योंकि अपेक्षाएं जो एक्सपेक्टेशन है जनता की पब्लिक की वो बढ़ गई है। ऐसे में अब सदन का जो माहौल होता है वो कितना हंगामेदार रहता है, कितना शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय जी, एलन तिवारी जी, संजय पांडे जी, आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो हेमंत सोरेन की सरकार भी बन गई है, विधायकों ने शपथ भी ले लिया है, सत्र का आगाज हो गया है। अब ये सत्र किस तरीके से आगे चलता है, उसका माहौल सदन में कैसा रहता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।